बिजली निगम ने सीकर में स्पॉट बिलिंग व्यवस्था लागू कर दी है। अब बिजली उपभोक्ताओं को घर बैठे निगम के कर्मचारी मीटर रीडिंग लेकर बिजली का बिल हाथों हाथ निकाल कर दे रहे हैं। इस बिल को निकालने की तारीख से 10 दिन के भीतर जमा करवाना होगा। सीएसडी फर्स्ट के एक्सीएन संजीव पारिक ने बताया कि अब सभी बिजली उपभोक्ताओं को हर माह उनका बिजली का बिल मिल जाएगा। यही नहीं, उपभोक्ताओं को घर बैठे निगम के कर्मचारी मीटर रीडिंग लेकर बिजली का बिल हाथों हाथ निकाल कर दे रहे हैं, जिसमें एक क्यूआर कोड भी दिया गया है, जिसमें ऑनलाइन उपभोक्ता अपना बिजली का बिल जमा करवा सकता है। यही नहीं, उपभोक्ता मीटर रीडर से मौके पर ही बिल से जुड़ी शिकायतों का समाधान करवाकर बिल की राशि ऑनलाइन जमा करवा रहे हैं। स्पॉट बिलिंग के लिए निगम ने सीकर व नीमकाथाना जिले के सभी 30 सब डिवीजन कार्यालयों में करीब 600 कर्मचारियों के लिए प्रिंटर की व्यवस्था की है। उपभोक्ता को बिजली का बिल जारी करने के लिए ये सभी कर्मचारी प्रिंटर को घर घर लेकर पहुंच रहे हैं और रीडिंग लेकर मौके पर ही बिल जारी कर रहे हैं। स्पॉट बिलिंग में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए निगम के सभी सब डिवीजन कार्यालयों से इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था लागू की है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सीकर वृत्त और सीकर डिवीजन जो है वो उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की बिजली और जो अन्य सेवाएं उनको देने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी क्रम में हम लोगों ने एक नया जो प्रकल्प जारी किया है कि अब उपभोक्ताओं को मौके पर ही रीडिंग लेके तुरंत बिल दिया जाएगा। इससे एक तो सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी, उपभोक्ता को ये पता लग जाएगा कि मेरी रीडिंग कितनी आई है और मेरा बिल कितना बना है, और वो मौके पर ही उसको दिखा करके बिल दिया जाएगा। इसके लिए हमने पूरी व्यवस्था पिछले कई दिनों से कर रखी थी, और सभी जो फीडर इंचार्ज है जो कि रीडिंग लेने के लिए जाते हैं उन लोगों को प्रिंटर और साथ में मोबाइल दिए गए हैं, जिससे कि वो रीडिंग मीटर के पास खड़े होकर ले सकते हैं और उसके बाद में वो वहीं पर प्रिंटर से बिल निकल करके उपभोक्ता को दे दिया जाएगा। और एक सुविधा उस प्रिंटर के साथ जो बिल निकलेगा उसमें ये है कि उसमें क्यूआर कोड दिया हुआ है, क्यूआर कोड से तुरंत स्कैन करके उपभोक्ता बिल भी वहीं मौके पर ही जमा करा सकता है। तो ये सारी सुविधाएं आजकल के जो टेक्नोलॉजी का युग है उसको देखते हुए आवश्यक हो गई थी, इसलिए इन सबको लागू किया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को कई तरह की सहूलियतें मिलने की संभावना है। एक तो उपभोक्ता को ये पता लग जाएगा मेरा बिल कितना आया है, मौके पर बिल मिल जाएगा। जो रीडिंग लेने आया है व्यक्ति वो भी उससे मिल करके उसको समझा पाएगा कि आपका इतने रुपए का बिल है, इतना आपका रीडिंग है, कोई दिक्कत होगी तो वो उसको बता पाएगा। और अन्य जो सुविधाएं हैं उसमें यह है कि अब से जो बिल है वो मंथली यानी महीने में एक बार मिल जाएगा। इसमें कुछ लोगों का पहले उपभोक्ताओं का ये था कि 2 महीने में बिल आता है तो कुछ ज़्यादा आता है, तो अब 1 महीने का बिल ही जारी किया जाएगा। इससे कंपनी को, निगम को उपभोक्ताओं के जो लॉसेस है वो निकालने में काफ़ी सहूलियत हो जाएगी, और साथ ही साथ उपभोक्ताओं को भी बिल को एक साथ जमा कराना 2 महीने का भारी नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों को ये दिक्कत हो सकती है कि भी हर महीने बिल आने में, जो पहले 2 महीने में बिल देने के आदी थे कि 2 महीने से बिल आता है पर अब जल्दी आ जाया करेगा महीने का। पर ये क्या है, एक ये आदत की बात है। अगर अपन लोग हर चीज़ का जो पेमेंट है वो मंथली किया करते हैं तो वो ये भी इस आदत में आने के बाद भी उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी पिछले कई सालों से मैंने ये अनुभव किया है कि उपभोक्ताओं को जनवरी जो गर्मी के बिल हैं वो बहुत ज़्यादा लगते थे। 2 महीने का जो गर्मी का बिल है वो बहुत ज़्यादा लगता था, तो अब 2 भाग में ये जो बिल आएगा गर्मी में, उससे उनको अपने बजट के अनुसार बिल जमा कराने में सुविधा ही बढ़ेगी। सर, इस प्रकार फैसिलिटी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में लागू रहेगी? हाँ, ये पूरे डिस्कॉम क्षेत्र में जहाँ ग्रामीण है, शहरी है, चाहे किसी भी तरह का घरेलू है, कॉमर्शियल है, कृषि है, सभी तरह के उपभोक्ताओं पर ये सुविधा लागू होगी। ये जब बिल निकलवाते हैं तो इसके लिए नेट की जरूरत होगी क्या नहीं होगी? इसमें नेट की जरूरत होगी, पर अब जो पहले हम लोग सुविधा थे वो इंटरनेट की सुविधा थी कि ऑफिस में ही बिल निकाले जा सकते थे, ऑफिस में कंप्यूटर में बैठ के ही बिल निकालने की सुविधा थी। इस तकनीक में अब इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है तो कहीं से भी बिल को निकाला जा सकता है। और एक सुविधा इसके साथ में ये आई है कि उपभोक्ताओं को मोबाइल पर एक ऐप डाउनलोड करके वो अपनी सारी जो पैरामीटर्स है बिजली के संबंधित जितनी भी सूचना है वो अपने मोबाइल पर देख पाएगा, सब सारी सुविधा है, और बिल भी डाउनलोड कर सकता है वो खुद ही। और एक सुविधा और है इसमें कि अगर उपभोक्ता के पास कोई हमारा फीडर इंचार्ज नहीं पहुंच रहा है तो वो स्वयं हमें अपनी रीडिंग भेज करके बिल को जनरेट कर सकता है, खुद ही बिल बना सकता है। तो कई बार सर ये नेट की समस्या इश्यू होता है गाँव के अंदर, तो उसकी प्रॉब्लम होगी तो उसमें क्या होगा? नहीं, हमारे पास में 2 तरह की बातें हैं कि नेट, एक तो हमने जो
हमारे फीडर इंचार्ज को बिल मोबाइल दिए हैं, उसमें सिम जो है वो नेटवर्क में काम करेगी। और दूसरा जो फीडर इंचार्ज का पर्सनल मोबाइल है उससे भी वो कनेक्ट कर सकता है उसको। तो मोबाइल की सुविधा तो जो नेट की सुविधा है या नेटवर्क की सुविधा ये तो करीब करीब हर गांव में उपलब्ध है। जहाँ जहाँ बिजली है वहाँ करीब करीब उपलब्ध है। अगर इस तरह की कोई दिक्कत आएगी भविष्य में तो उसके बारे में भी नेटवर्क प्रदाताओं से बात करके समाधान किया। वहीं विद्युत उपभोक्ताओं ने कहा कि पहले 2 माह से बिजली का बिल आता था तो उन्हें जमा कराने में सहूलियत रहती थी, समय मिल जाता था। अब डेली कमाने खाने वाले और गरीब आदमी के लिए हर माह एक साथ खर्चे आएंगे, जिसके कारण उसे काफी परेशानी होगी। नुकसान ही नुकसान है। जैसे इसमें स्थायी सेवा शुल्क 1320 रुपये कर दिया, फ्यूल सरचार्ज 526 रुपये कर दिया, विद्युत शुल्क है इसमें 299 और ये टोटल बिल है 5286 रुपये का। तो ये महीने की महीने आएगा तो ये तो सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो आपको पहले वाली सुविधा अच्छी लग रही है या पहले वाली सुविधा सही थी। 2 महीने से आना चाहिए घरेलू बिल, और जो फैक्ट्रियों का है व्यवसायिक कनेक्शन है वो चाहे महीने से आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घरेलू का तो कुछ तो होना चाहिए। कई स्टेटों में तो फ्री चल रही है स्कीम, यहाँ तो डबल हो रहा है काम, तो ये थोड़ा गलत है। क्या नाम मेरा तो कहना यही है, मेरा मनोज टेलर नाम है, और मैं तो यही सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये घरेलू उपभोग जो है ना ये तो 2 महीने से आना चाहिए बिल। और जो व्यवसायिक है उनको आप कैसे भी करो, या फिर ये सरचार्ज वगैरह ये है इसको मैनेज करो कहीं भी। ये अगर मैनेज नहीं है तो फिर कहाँ पार पड़ेगी, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। धन्यवाद सर। एक महीने से कराते हैं, 2 महीने से कराते हैं, 12 महीने में 6 बिल जमा कराने पड़ते हैं। अब 12 महीने में 12 कराने पड़ेंगे तो थोड़ी समस्या तो होगी। 2 महीने से कराते हैं तो थोड़ी सहूलियत रहती। और तो क्या है इसमें, वो तो चार्ज वार्ज तो सब सभी सारी है, लेकिन वो क्या है कि 2 महीने से आता है तो थोड़ी सहूलियत रहती। पहले वाला सिस्टम बढ़िया लगा है? पहले वाला ठीक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। महीने वाला सही नहीं है? महीने वाला में कुछ बस वो मंथली देना पड़ेगा। गरीब आदमी के लिए समस्या हो गई है एक। क्या नाम है? मैं जयप्रकाश। तो भी फायदो क्योंकि हर महीना की महीना राशन अब राशन बिल की सगी तकलीफ होगी। 2 महीना रो बढ़िया हो और ना कोई बिल दो होगा मैंने पहले भी अभी तो ये ना कि टाइम मिल जाए तो जमा करा बना। अभी मोन द स्पॉट है पूरा काम सर। बार बढ़ी आप है? बाहर तो बढ़ रही है पूरा। तो पहले वाली जो सुविधा अच्छी लग रही है आपको या बदली लग रही है? पहले आ रही है बढ़िया सुविधा। क्या नाम है आपका? गिरिराज। अपने 2 महीने से था, अब वो महीने के महीने हो गई। तो उसमें 2 महीने वाले में तो एक बार रीडिंग लेना था, फिर दोबारा बिल बांटना था। अब वो एक साथ ही हो गया, रीडिंग लेके वहीं पे उपभोक्ता को बिल दिया जा रहा है। उसके भी कोई कंफ्यूज नहीं है उपभोक्ता के। अगर कोई कंफ्यूज है तो वो उसी समय क्लियर हो जाता है। तो इसमें मोबाइल और मशीन का चार्ज वो खर्चा हुआ आप? नहीं, अभी तो देखो वो कंपनी ने दिया है, निगम ने। अब आगे क्या है, आगे वो नहीं। बस कई बार ये सर्वर की और कनेक्ट वो दिक्कत आ रही है थोड़ी। इसे उपभोक्ता को मेन लाभ क्या है इसमें? अब वो तो देखो उपभोक्ता को वहीं पे साइड पे बिल मिल जाता है। और सुविधा क्या मिल रही है उसमें? उसको क्या देखना है, पूछना है कितने का बिल आया है, उसमें मेरे कितने यूनिट है, वो पूरी उपभोक्ता उसी समय देख लेगा और बता देगा। क्या नाम आपका? देवीलाल जी, मेरा नाम आनंद सिंह शेखावत है। मैं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कर्मचारी हूँ। और ये जो हमारी नई स्पॉट बिलिंग का सिस्टम आया है वो एकदम बढ़िया सिस्टम है। इसमें हम अगले उपभोक्ता के पास जाके तुरंत रीडिंग कैप्चर करते हैं और तुरंत ही उनको बिल देते हैं। ये बहुत ही बढ़िया काम है और इससे हमारे समय की भी बचत हो रही है और उपभोक्ता को भी इसमें तुरंत बिल मिल रहा है, तो जमा कराने में वो भी दिक्कत नहीं आती कि कई बार ये होता है हमारे बिल नहीं मिलता है, तो वो दिक्कत भी अब दूर हो जाएगी इनकी। और जो भी समस्या होगी इनकी रीडिंग संबंधित, वो इनके आंखों के सामने हम यहाँ से रीडिंग लेंगे, इनको बताएंगे भी ये रीडिंग है और तुरंत बिल निकाल के यहीं दे देंगे। तो इनके भी मतलब वो समस्या दूर हो जाएगी कि हमें टाइम पे बिल नहीं मिला या रीडिंग ज़्यादा ले गया या आया ही नहीं, वो सारा काम समस्या दूर हो जाएगी। तो बिल भुगतान का इसमें कितना टाइम रहेगा? जी 2 से 3 मिनट लगता है इसमें। पहली बार इसमें टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे क्या है कि वो प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसमें फिर ज़्यादा टाइम नहीं। उपभोक्ता को जब आप बिल देते हो तो उसके जमा कराने में कितना टाइम दोगे आप? ये बिल देने के 10 दिन बाद, 10 दिन तक का टाइम देते हैं हम। 10 दिन बाद में रिकनेक्ट करने का आदेश आ जाता है। तो भुगतान किस प्रकार करेगा इसका? भुगतान है इसमें कई तरह के प्रोसेस है। ऑफिस में जाके भी करवा सकता है, ऑनलाइन पेमेंट भी करवा सकता है, या हमें हमारे द्वारा अगर हमारे सर हमें अथॉरिटी देते हैं तो हम भी इनके जमा कर सकते हैं ऑन द सपोर्ट पे, महीने टू महीने ऑन द सपोर्ट जमा कर सकते हैं। इसमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है?
प्रोसेस ये हमारा ये मोबाइल है, वो कंपनी का दिया हुआ ये कंपनी का दिया हुआ मोबाइल है। इसमें ये हमारी साइट है AVNL ऑन साइट बिलिंग। इसको हम ओपन करते हैं, साइट पे जाते हैं। साइट पे जाके जैसे ही मैंने इस मीटर के पास आ गया तो यहाँ से स्टार्ट बिलिंग का बटन दबाऊंगा मैं, और जैसे इनके अकाउंट नंबर या के नंबर या मीटर नंबर अपलोड करके और जैसे नेक्स्ट का बटन दबाऊंगा तो इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी कंज्यूमर की कि भाई इस नाम से ये कनेक्शन है। उसके बाद में मैं इसकी फ़ोटो की वो रीडिंग की फ़ोटो लूँगा। फ़ोटो लेने के बाद में मैं जैसे नेक्स्ट करूँगा तो ये बिल है वो प्रिंट होके इस मशीन के द्वारा तुरंत बिल दे दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अजमेर डिस्कॉम के द्वारा क्षेत्र के सभी 17 जिलों में 1 जनवरी से ही स्पॉट बिलिंग की व्यवस्था लागू की जानी थी। कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का काम समय पर पूरा नहीं होने से यह व्यवस्था 2 सप्ताह की देरी से लागू हुई है। ऐसी स्थिति में जिले के 8 लाख उपभोक्ता को बिजली बिल भी देरी से जारी हुए हैं। इनमें करीब 5.5 लाख उपभोक्ता घरेलू व कॉमर्शियल तथा 2.5 लाख उपभोक्ता एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हैं। फिलहाल निगम उपभोक्ता को प्रतिमाह के हिसाब से बिजली बिल जारी कर रहा है। स्पॉट बिलिंग की व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को बिल में होने वाली किसी भी तरह की खामियों से बचाव के लिए इधर उधर नहीं भटकना होगा। इसके साथ ही बिल की समय पर सूचना भी मिल सकेगी। इस व्यवस्था में उपभोक्ताओं के साथ निगम को भी फायदा होगा। स्पॉट बिलिंग व्यवस्था में बिजली कंपनियों को ज्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं होगी, वहीं पेपर की लागत व वितरण जैसी समस्याओं से भी निजात मिल सकेगी। स्पॉट बिलिंग व्यवस्था में मोबाइल को GPS से कनेक्ट किया जाएगा। ये व्यवस्था इसलिए लागू की गई है ताकि जहां मीटर लगा हुआ है वहां जाकर रीडर रीडिंग ले। अभी तक ये शिकायत रहती थी कि रीडिंग लेने कोई आया ही नहीं और बिल भेज दिया गया। बिल थमाते समय भी उपभोक्ता के साथ सेल्फी ली जाएगी, जिससे बिल जारी करने में भी पूरी पारदर्शिता लाई जा सकेगी।